अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुलरहमान है। आज मैं बात करूंगा एट्सी के बारे में कि क्या हमें एट्सी का अकाउंट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। इसका अर्निंग पोटेंशियल कितना है, अगर एट्सी का अकाउंट बना रही है तो इस पे हमें क्या सही करना चाहिए, किस तरह से सही करना चाहिए और किस तरह से एट्सी का अकाउंट रैंक करना चाहिए। सबसे पहली बात, एटसी है क्या? एटसी एक मार्केट प्लेस है जिस तरह अमेज़ॉन और ईबे मार्केट प्लेस है। अगर दोनों के दरमियान डिफरेंस की बात करें तो एटसी की जो सेल की हुई कैटेगरीज़ हैं वो बहुत लिमिटेड है। इसमें आप सिर्फ 3 कैटेगरीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर सकते हैं, जिसमें आर्टिस्टिक, विंटेज और क्राफ्ट, ये 3 तरह की कैटेगरीज़ हैं। इसके आगे से आप जो से मर्ज़ी प्रोडक्ट्स निकालें, सिर्फ वही आप इस पर सेल आउट कर सकते हैं। और अगर बात करें कि ये कैटेगरी सिर्फ 3 है तो फिर इसके कस्टमर्स भी बहुत कम होंगे। नहीं, कस ऐसी बात नहीं है। अगर हम इसे कंपेयर करें ईबे और अमेज़ॉन के साथ तो उस पे फिर इसकी जो ट्रैफिक है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन ये फिर उसके बावजूद भी दुनिया की टॉप 5 मार्केट प्लेस में आती है, कभी तीसरे नंबर पे आ जाती है। और इवन के इन 2021 इसने ईबे को भी कम बीट कर दिया था इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड कस्टमर्स। अब अगर इसकी लास्ट ईयर के रेवेन्यू की बात करें तो ये 2023 में इसका जो रेवेन्यू था डेट वाज अराउंड 2.6 बिलियन डॉलर्स। इतना पोटेंशियल है एटसी के ऊपर। अच्छा, अब अगर हम बात करें एटसी अकाउंट क्रिएशन की, तो एटसी का अकाउंट सिर्फ हम उन्हीं कंट्रीज़ से क्रिएट कर सकते हैं जिस कंट्रीज़ में एटसी पेमेंट्स एलिजिबल हैं। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन कंट्रीज़ की लिस्ट में नहीं आता। और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं जो उस लिस्ट में नहीं आते, जैसे कि ओमान हो गया, यूएई हो गया, सऊदीया हो गया। ये और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं जो इस लिस्ट में नहीं आते। अच्छा, अगर बात करें पाकिस्तान में एटसी है ही नहीं है तो हम एटसी का अकाउंट किस तरह से बनाएंगे। पाकिस्तान में एटसी नहीं है, लेकिन हम फिर भी एटसी का अकाउंट बना सकते हैं उन दोस्तों की और उन रिश्तेदारों की मदद से जो कि बाहर मौजूद है। आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, वो अपनी डिटेल्स पे आपको एटसी का अकाउंट बना के आपको देंगे। आप उनके साथ पार्टनरशिप करें, रेवेन्यू शेयर करें, प्रॉफिट शेयर करें और इस तरह आप काम कर सकते हैं। ये तो हो गया बेसिक मॉडल। आप ज़रूरी नहीं कि हर बंदे के दोस्त या रिश्तेदार भाई बैठे होंगे तो क्या वो आप एटसी छोड़ दें। तो इसका तो ये तरीका का नहीं होता। आप लोग ढूंढें, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाहर मौजूद हैं लेकिन और वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऐसे होनहार लोग नहीं हैं जिन्हें एटसी का काम आता है। आप एटसी सीखें, आप उनसे रब्ता करें। फेसबुक में ऐसी बहुत सी फेसबुक ग्रुप्स मौजूद हैं जिधर आप एटसी के कस्टमर्स आपको मिलेंगे। और लोग बेतहाशा मौजूद हैं जिन्हें वीएस चाहिए जो कि एटसी का काम, जिनसे वो एटसी का काम मिल सके। आप एटसी की सर्विसेज उन्हें दे सकते हैं। इवन कि आप उनसे उनकी डिटेल्स दे के उन्हें वन टाइम पे करके आप उनकी डिटेल्स पे अपने एटसी का अकाउंट बना सकते हैं। अच्छा, अब अगर बात करें कि एटसी का अकाउंट, ठीक है, ये डिटेल्स हो गई, अब बनाएंगे कैसे हम, हमें उसके ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चाहिए। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो है वो 4 तरह का होता है: पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आईडी, वोटर आईडी। अब ये चारों जो है वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इनमें से कोई भी हो जाए, क्लाइंट का या आपके रिश्तेदार का, जिसकी भी डिटेल्स पे आप अकाउंट बनाएंगे वो चाहिए जाएगा। उसके बाद वो किस कंट्री की बेस है, वो यूके का आपका दोस्त है या आपका क्लाइंट है वो यूएसए का है, या वो किस कंट्री का। जिस कंट्री का वो है उसी कंट्री का आपको उसी के नाम का एक बैंक अकाउंट चाहिए। उसके बाद उसी कंट्री का आपको फ़ोन नंबर चाहिए। उसके बाद उसी कंट्री का आपको एक आरडीपी चाहिए। आरडीपी स्टैंड फॉर रिमोट डेस्कटॉप, और आरडीपी चाहिए, इसे वीपीएस भी कहते हैं। वीपीएस स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ये $7 पर मंथ से ये स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आप जितनी मर्ज़ी प्राइस ऊपर ले जाए, वो बेसिकली ये डिपेंड करती है, इनकी प्राइस जो है स्पेक्स पे डिपेंड करती है कि आप किसने हाई स्पेक्स वाला जो आरडीपी है वो ले लें। ये चीज़ें आप चाहिए। उसके बाद एटसी की अकाउंट क्रिएशन बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इसमें कोई स्ट्रेटजी वगैरह नहीं है। आप यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख सकते हैं कि एटसी का अकाउंट किस तरह से बनाना है, या किसी और से बनवाना है, कोई आपका दोस्त यार आप उससे भी बनवा सकते हैं, इवन कि आप हमारे से भी बनवा सकते हैं। इस तरह का आपका एटसी का अकाउंट बन जाएगा। अब इसमें बात यह है कि बहुत पाकिस्तान में ये चीज़ स्पेशली बहुत आम है कि पाकिस्तान में से जब कोई कहता है कि यार मैंने एटसी का अकाउंट बनाना, अब उससे तो नहीं पता कि एटसी का अकाउंट किस तरह से बनना है। तो अगर उसे पता होता तो वो खुद ना बना लेता। तो आगे से लोग उससे कहते हैं, स्पेशली जो एजेंट्स हैं जिन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है, नाउ हाउ है, जो बस इस फिराक में होते हैं कि हमने किसी तरह अपना प्रोडक्ट बेचना है,
वो फिर उन्हें कहते हैं कि आप यूएसए या यूके में कंपनी रजिस्टर करा लें, उसकी डिटेल्स के ऊपर आपका एचसी का अकाउंट बन जाएगा। और अगर इस बात को देखें तो ये 100% झूठ नहीं है, बल्कि 100% सच्ची है, क्योंकि वो आपसे कह रहा है एचसी का अकाउंट बन जाएगा और एचसी का अकाउंट बन जाता है। वो अलग बात है, बाद में सस्पेंड हो जाता है, लेकिन बन जाता है। तो ये चीज़ आपने नहीं कहनी। वैसे इसमें क्या होता है, इसका भी तरीका का मैं बता देता हूँ आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए कि क्या हमने करना है और क्या हमने नहीं करना। इसमें होता ये है, वो आपका पासपोर्ट रहते हैं, आपके नाम के पासपोर्ट के ऊपर यूएसए में या यूके में एक कंपनी रजिस्टर करते हैं। अगर वो यूएसए में कंपनी रजिस्टर कर रही है उसे हम कहेंगे एलएलसी। अगर वो यूके में कंपनी रजिस्टर कर रही है उसे हम कहेंगे आईटीडी। एलएलसी स्टैंड फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और आईटीडी स्टैंड फॉर लिमिटेड कंपनी। वो कंपनी रजिस्टर करते हैं, उसके बाद उन डिटेल्स के ऊपर वो बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं, फ़ोन नंबर और वो वर्चुअल परचेज़ कर लेते हैं। उसके बाद आईडीपी परचेज़ करके आपको वो डिटेल्स दे देते हैं कि ये नहीं एचसी का अकाउंट आप खुद साइन अप कर लें, या वो आपसे कुछ मज़ीद अमाउंट भी चार्ज कर देते हैं और खुद आपको एचसी का अकाउंट साइन अप करके दे देते हैं। अब एचसी का अकाउंट आपका साइन अप हो गया, आपका एचसी का अकाउंट अप्रूव भी हो जाएगा। अप्रूव्ड में उसका कोई इशू नहीं आता, वो हो जाता है। लेकिन अब यह है कि जब आप एचसी का अकाउंट पे जब आपकी फ़र्स्ट सेल आएगी, उसके बाद उसने आपसे वेरिफिकेशन मांगनी है, और वेरिफिकेशन में आपका अकाउंट पक्का जाएगा कि आपका अकाउंट पाकिस्तानी पासपोर्ट है। और पाकिस्तानी पासपोर्ट मतलब पाकिस्तानी होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन बात यह है कि उनकी जो पेमेंट जो उनका प्रोसीजर है वो पाकिस्तान में एलिजिबल नहीं है, तो इस वजह से वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। वैसे नॉर्मली फर्स्ट डे के बाद होता नहीं है, वो नॉर्मली डॉज हो ही जाता है अकाउंट, लेकिन वो पकड़ा तब आके जाता है, सस्पेंड तब होता है जब आपका अकाउंट रैंकिंग में आ जाता है। जब 3,000 4,000 पाउंड या डॉलर आपने सेल करनी हो, अच्छी खासी सेल्स आ गई हो, इवन के रिव्यूज़ भी आपके पॉजिटिव हों, वो से फिर भी सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट है। वैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ ये नहीं होता, उन तमाम कंट्रीज़ के साथ होता है जिनमें एचसी पेमेंट्स जो है वो एलिजिबल नहीं है एचसी पेमेंट्स के लिए। तो इसलिए आपने ये वाला काम नहीं करना, क्योंकि एचसी का अकाउंट जब बना रहे हैं, ज़ाहिर बात है आपके अगर पैसे नहीं भी लग रहे तो आपकी मैन पावर लग रही है। उसके बाद अकाउंट बनने के बाद आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, निश्चिंत कर रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपना पैशन दे रहे हैं, आपकी मेहनत आ गई है। तो वो फिर एक ऐसे अकाउंट के ऊपर जिसकी लाइफ ही बहुत कम है, इतना उसके ऊपर इन्वेस्ट करना ये कोई वाइज डिसीजन नहीं है। अब इसके बाद ये कि ठीक है, क्या अच्छा एटसी का अकाउंट किस तरह से बनाना है और किस तरह से नहीं बनाना, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद ये एटसी पे हम से क्या कर सकते हैं। एटसी की 3 कैटेगरीज हैं। आर्टिस्टिक चीज़ें हो जाएँ, आर्टिस्टिक चीज़ों से क्या मुराद है ये भी हम बता देते हैं। नॉर्मली ख़वातीन घर में बैठ के जिस तरह की जो चीज़ें बनाती हैं ना, जैसे पेंटिंग हो गई या घर में बैठ के वो स्वेटर बुन रही है, इन तरह की चीज़ों को ना आर्टिस्टिक चीज़ों में कंसिडर किया जाता है। और उसके बाद विंटेज, विंटेज से मुराद कदीम ज़माने की कोई चीज़ हो गई, कोई आपने आज से 20 साल पहले कोई जैकेट खरीदी थी, लेदर जैकेट खरीदी थी, टाइम के साथ साथ लेदर मज़ीद निखरता गया, अब वो एक विंटेज चीज़ है। और ये विंटेज कोई भी चीज़ हो सकती है। उसके बाद हैंडमेड चीज़ें, कोई भी चीज़ है जो हैंडमेड है आप उसे भी सेल आउट कर सकते हैं। और इसमें हैंडमेड की एक जो पॉलिसी है एटसी की, जिसे नॉर्मली हर कोई अंडर एस्टिमेट कर देता है, वो ये है कि एटसी कहता है हम हर उस चीज़ को हैंडमेड कंसिडर नहीं करते जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। मतलब कि हो सकता है कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करें जो कि 100% हैंडमेड है, लेकिन वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो एटसी भी उसे हैंडमेड कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि हैंडमेड तो है लेकिन वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक वो हैंडमेड है, वो एटसी की जो रूल्स की बुक है उसके मुताबिक वो हैंडमेड नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना। अब इसके बाद ये है, ये तो चीज़ें हो गई कि हमने कैटेगरीज हो गई। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स हम क्या सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स हुए नहीं कि आपने पाकिस्तान से ही सेल आउट करने हैं, अगर आप कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं, पाकिस्तान में रोज़गार दे रहे हैं। आप अगर एक लेदर जैकेट भी बना के बेच रहे हैं ना, उस एक लेदर जैकेट में भी 7 मज़दूरों की दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं कम से कम। देखो जिस जो जैकेट है उसका लेदर जिस जगह पे बन रहा है, उधर इतने मज़दूर काम कर रहे हैं उसकी क्लीनिंग में, उसकी कलरिंग में,
उसके बाद वो जब लेदर आ रहा है, लेदर का पैटर्न मास्टर है उसकी तनख्वाह लगी हुई है, जो जिसने लेदर कट करना है, जिसने उसे सीना है, जिसने ऊपर बटन लगाने हैं, जिसने जिपर लगाने हैं, ये बहुत से रोज़गार इसके साथ मुंसलिक है। तो अगर आप पाकिस्तान से कोई चीज़ बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। और आप पाकिस्तान से क्या सेल कर सकते हैं? अगर पाकिस्तान के टॉप प्रोडक्ट्स की बात करें जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो लेदर बैग्स पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, जिसे आप कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बेशक वो एटसी है, ईबी है या अमेज़ोन है। और स्पेशली एटसी के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा आप लेदर जैकेट्स भी सेल कर सकते हैं, इसके अलावा लेदर का कोई भी प्रोडक्ट हो जाए। और इवन कि अगर लैम्प्स की बात करें, वुडन लैम्प्स आर्टिस्टिक कैटेगरी में आते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसके अलावा बाकी और प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट्स आपको खुद देखने पड़ेंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो मैं एटसी पे सेल कर सकता हूँ और कौन सी मैं नहीं कर सकता। उसके लिए आपको आपके माइंड में एक प्राइस रेंज होनी चाहिए कि कितने तक जो प्रोडक्ट है वो मैं सेल कर सकता हूँ। और वो ज़ाहिर बात है, वो डिपेंड करेगी कि आप यूएसए में वेयर हाउस रख रहे हैं या कि नहीं रख रहे। नॉर्मल जो इसकी जो बेसिक फार्मूला है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो एटसी की नॉर्मल अपनी फ़ीस है, सारी कंबाइन करके तकरीबन ये 17 to 18% बनती है, जो कि हमने रेवेन्यू का देना है। कुछ लोग हैं जो इसे समझते हैं कि शायद हमने प्रॉफिट का देना है, लेकिन प्रॉफिट का नहीं देना, ये हमने रेवेन्यू का देना। उसके बाद सबसे पहले आपने देखनी है कि जो आपने प्रोडक्ट चूज़ किया है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है। उसके बाद आपने उसकी शिपमेंट कॉस्ट देखनी है। जो टॉप कुरियर सर्विसेज हैं जो ये भेजती हैं, उसमें सबसे टॉप पे आता है डीएचएल। डीएचएल की सर्विस भी बहुत अच्छी है और उसके जो रेट्स हैं वो भी बाकी कंपैरेटिवली फेडेक्स यूपीएस मुनासिब है। सर्विस भी इसकी बहुत अच्छी है। आप उससे आप इन सर्विसेज के थ्रू भेज सकते हैं। उसके बाद आपने चेक करना है आपका जो प्रोडक्ट है वो कहीं भेजने भेजने में टूट तो नहीं जाएगा, कोई इस तरह का प्रोडक्ट तो नहीं है, कोई शीशा तो नहीं है, कोई शीशे से बनी हुई चीज़ तो नहीं है, कोई नाजुक चीज़ तो नहीं है, उसका भी आपने ध्यान रखना। इसके अलावा आपने अब सबसे पहले अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है आपकी, आपने उसे ऐड करना है। उसके बाद आपने अपनी शिपमेंट कॉस्ट ऐड करनी है। उसके बाद आपने अपने प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने हैं और आपने अपनी मार्केटिंग बजट जो है वो भी बीच में ऐड करना है। उसके बाद आप एटसी का जो 17 to 18% है आप वो ऐड करें। उसके बाद देखें कि आपकी जो प्राइस है, जो टोटल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है वो किस रेंज में जा रही है, और क्या वो प्रोडक्ट उस रेंज में सेल हो सकता है कि नहीं हो सकता, जो आपका कंपेटिटर है वो कितने में सेल कर रहा है। ये आपको पूरा उसका प्राइस एनालिसिस करना होगा, जो कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन टाइम के साथ ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जो कि आपको इसमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाए। उसके बाद ये आपका हो गया, प्रोडक्ट डिसाइड हो गया। नॉर्मली हम जो वैसे प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं वो हम इस तरह से नहीं करते, हम डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन के डिमांड किस चीज़ की है। वैसे ये एक मैंने लोकल आपको तरीका बता दिया कि आप अपने आसपास देखें, देखें ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस कैटेगरी में आती है, फिर उसका इस तरह से प्राइस कैलकुलेशन निकालें कि ये चीज़ मुझे इतने की मिल रही है, अगर मैं भेजूँगा इतने की पाई जाएगी, इतना प्रॉफिट मार्जिन रखूँ, इतना मार्केटिंग बजट रखूँ, इतना एटसी को दे दूँ तो मुझे इतना बच जाएगा। ये एक आम चीज़ हो गई। अब अगर देखेंगे एटसी पे डिमांड किस चीज़ की है, तो उसके हम कहते हैं एसईओ एनालिसिस। उसमें एक कीवर्ड टूल आता है e-rank.com। इसकी सब्सक्रिप्शन आई गेस $5 या $6, बहुत माइनस इसकी सब्सक्रिप्शन है, और ये इसका स्टार्टिंग पैकेज है। ये मंथली फ़ी है। इससे ये स्टार्ट होता है, इससे हम कीवर्ड्स ढूंढते हैं एटसी के लिए। ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये प्रोडक्ट के कीवर्ड्स होती हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने बेचना है लेदर बैग बेचना है, हम सबसे पहले एटसी पे ये सॉरी ई नाइन के ऊपर जाके लिखेंगे लेदर बैग्स। वो हमें बताएगा कि टोटल कितने लोग हैं जो मंथली बेसिस पे लेदर बैग सर्च कर रहे हैं। उसके बाद कितने लोग हैं जो सिर्फ सर्च करने के बाद आकर लिस्टिंग पे भी क्लिक करते हैं। उसके बाद कितने लोग हैं जो वाकई आगे कन्वर्ट हो रहे हैं, उनकी परसेंटेज क्या है। उसके बाद ये जो लोग हैं, ये जो रिजल्ट सर्चेज आ रही हैं, ये किस किस कंट्री से आ रही हैं और इसमें कंपटीशन कितना है। ये टोटल एनालिसिस जो है वो ई रैंक हमें प्रोवाइड करता है। इसे हम क्या कहते हैं एसईओ के लिए भी यूज़ करते हैं, जो एटसी की हमारी लिस्टिंग्स हैं इसे हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। और ये $6 या $5 पर मंथ, ये बहुत ही एक मुनासिब सी फीस है। उसके बाद बात करें हम, हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया है, प्रोडक्ट हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद हमने रैंक किस तरह करना है ये भी हमने डिसाइड कर लिया। अब एटसी में मेरे से कोई चीज़ रह नहीं गई हुई। अब अगर बात करें कि इसका जो अर्निंग इसकी कैपेसिटी है वो कितनी है,
तो आप अगर एटसी के जो टॉप अकाउंट्स हैं वो देखें तो वो मोस्टली जो है वो ज्वेलरी की कैटेगरीज में आ रहे हैं या वो आर्ट की कैटेगरी में आ रहे हैं। और उनकी अगर सेल्स की बात करें तो उनकी जो पर मंथ सेल्स है डेट इज़ ईजिली अराउंड 30,000 to 50,000 यूनिट्स आर प्रोडक्ट्स पर मंथ। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो है स्टैट्स कह रहे हैं, आप एटसी पे जाके सीधा सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। या इवन आर्टिकल्स भी आप गूगल पे जाके लिखें टॉप 100 शॉप्स ऑफ एटसी, आपको सारी शॉप्स जो है उनके नाम, उनके लिंक्स, उनके पर मंथ सेल्स जो है और उनकी जो कैटेगरीज हैं उनके प्रोडक्ट सब कुछ आ जाएगा सामने कि वो मंथली 30,000 से लेकर 50,000 प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं। आप उन्हें देखें, आप वो क्या सेल कर रहे हैं, वो किधर से सोर्स कर रहे हैं, क्या आप भी वो चीज़ जो है वो सेम चीज़ वो कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं, उस पर सेल में ऑफर कर सकते हैं, आप भी करें। ये इसका जो है इसकी अर्निंग कैपेसिटी है। क्योंकि मतलब आप देखिए अगर 30,000 प्रोडक्ट्स भी आप पर मंथ के सेल आउट कर रहे हैं और आपकी कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव आर्टिकल चीज़ नहीं है, आप फॉर एग्जांपल ड्रॉप शिपिंग में है, आप चाइना से जो है ज्वेलरी परचेज करते हैं और आगे एटसी पे सेल आउट कर देते हैं, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने आपके पास बस एटसी का एक अकाउंट है, आपने के पास जो सप्लायर है चाइना का, आपने उसे उसके प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग की एटसी पे लिस्ट कर दी है, उसके बाद ऑर्डर आया, आपने उधर से पैसे पकड़े और उधर सप्लायर को दे दिए, सप्लायर ने खुद डिस्पैच कर दिया। आपका कोई काम नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में जाके मेकर्स के पास कि आपने मेरा प्रोडक्ट डिले कर दिया, ये वो आपने उधर से ऑर्डर दिया, इधर से डिस्पैच करा दिया, ना आपको कोई इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत पड़ी, ना आपको कोई फ़ोटोशूट करवाने की ज़रूरत पड़ी, ना आपको किसी वेयर हाउस का खर्चा आया, कुछ भी नहीं। महीने के 30,000 ऑर्डर्स आने हैं, 30,000 के 30,000 उससे डिस्पैच करवा दिए, महीने का कोई ऑर्डर नहीं आया, कोई मसला ही कोई नहीं। आपको कौन सा वेयर हाउस की फ़ीस देनी है, आपने कौन सा रेंट देना है किसी फ़ोटोशूट वगैरह का, या कोई आपने मंथली सब्सक्रिप्शन देनी है। ये चीज़ें हैं इसमें एटसी के अंदर। और आप अगर इसके जो प्राइस रेंज है, अगर फॉर एग्जांपल वो जैसे मैंने पहले कहा, अगर ज्वेलरी का प्रोडक्ट है, ज्वेलरी का प्रोडक्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो सबसे लो रेंज भी ज्वेलरी का प्रोडक्ट अगर आप, मैं कहता हूँ आप उसमें भी चले जाएँ, आप ऑफ़र कर रहे हैं 7 पाउंड 8 पाउंड का, आप अगर ऑफ़र कर रहे हैं उस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना मार्जिन रखेंगे। ऐसे पे जो नॉर्मल मार्जिन है वो 25% से स्टार्ट हो रहे हैं और 70% तक मार्जिन हैं एटसी के ऊपर। आप अगर उसमें मैं कहता हूँ 2 पाउंड नहीं, आप 1 पाउंड प्रॉफिट आ करते हैं। तो ये एटसी पे जो सबसे टॉप पे अकाउंट है, अब इसका नाम में से नहीं पढ़ा जा रहा, ये एक ज्वेलरी का अकाउंट है, यूएसए का अकाउंट है। इसकी जो 30 डेज़ की सेल है वो 50,000 सेल है। अब अगर 1 पाउंड भी इसका क्या कहते हैं प्रॉफिट हम रखें कि इसमें से इसका जो प्रोडक्ट है एक पर प्रोडक्ट ये एक यूएसए का अकाउंट है, डॉलर का देते हैं, $1 कमा रहा है, तो ये इसकी जो सेल्स है वो 49,682 सेल्स है। मतलब महीने का $50, $50,000 आ गया। जो दूसरा अकाउंट है उसकी जो 25,000 सेल्स है, तीसरे की 22,000 सेल्स है। ये इस तरह आती जा रही है नीचे। और इवन के जो सबसे लास्ट अकाउंट है ना, जो 100 नंबर पे आता है, उसकी जो मंथली सेल है डेट इज़ अराउंड 12,000। और ये भी कोई यूएसए का अकाउंट है। और ये सारे यूएसए के नहीं है जो टॉप में आ रहे हैं, कोई जर्मनी का है, कोई कनाडा का, इसमें आपका अकाउंट भी आ सकता है। और इवन के इसमें ये भी क्या पता कोई आप जैसा ही हो जिसका ये अकाउंट है, क्योंकि इधर पाकिस्तान तो दिखाएगा नहीं, पाकिस्तानी भी कोई यूएस जो उसने जो पाकिस्तानी भी सेल कर रहा है वो भी यूएसए के अकाउंट पे सेल कर रहा है, वो भी यूके के अकाउंट पे सेल कर रहा है। क्या पता है ये लोग आप जैसे ही हो। ये चीज़ है। और बाकी एक आखिरी चीज़, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं भी एटसी कर रहा हूँ इतने सालों से, 2018 में मैंने स्टार्ट किया था ई कॉमर्स। तो मैं भी एटसी के जो अकाउंट्स हैं वो सेल भी करता हूँ, एटसी की जो सर्विसेज है वो भी हम सेल करते हैं। आपने अकाउंट बनवाना है, हम आपको अकाउंट बना देंगे। आपके पास डिटेल्स मौजूद हैं, फॉरेन डिटेल्स, पाकिस्तानी डिटेल्स की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि वही बात है, आपका टाइम भी ज़ाया होगा, आपके पैसे भी ज़ाया होंगे। फॉरेन डिटेल्स आपके पास मौजूद है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मौजूद, हम वो भी अरेंज कर देंगे आपको। आपको फुली अकाउंट वेरीफाइड अकाउंट बना के देंगे। अगर आपके पास डिटेल्स किसी कस्टमर की है, आप वो ले आए, हम आपको उन डिटेल्स पे बना के देंगे।
आईटीडी अकाउंट कहेंगे आपको, अगर आप आईटीडी अकाउंट कहेंगे आपको आईटीडी अकाउंट बना देंगे। आईटीडी अकाउंट यूके बेस होता है। अगर आप एलआईसी अकाउंट कहेंगे आपको एलआईसी अकाउंट बना देंगे, जो कि ऑब्वियस सी बात है यूएसए बेस होता है। और इसके अलावा जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, इटली का आप कहेंगे, जर्मनी का कहेंगे, कनाडा के का कहेंगे, हर जगह का हम बना देंगे। इसमें एट इज इट इज़ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम कहेंगे आपको कि इटली का अकाउंट हम नहीं बना के देते या कंट्री का अकाउंट हम नहीं बना के देते। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब अगर बात करें कि अच्छा आपको मैं ये बता दूं, आप फॉर एग्जांपल एक आईटीडी अकाउंट है, आप अगर कहते हैं कि मैं हम परचेज़ कर रहे हैं आईटीडी अकाउंट किसी से या किसी से बनवा रहे हैं, तो उसमें हमें क्या देखना चाहिए? सबसे पहली बात है, आप अगर किसी से एचसी का अकाउंट परचेज़ कर रहे हैं, आईटीडी अकाउंट है, बेशक आईटीडी है या एलआईसी है, उसमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए? सबसे पहली बात, आपने एचसी का अकाउंट ओपन करना है। आपने देखना है एड्स उसकी जो जिस डिटेल पे वो बना हुआ है, जो उसकी आइडेंटिटी है, वो वेरीफाइड है या नहीं है। उसका तरीक़ाकार आप वो ये है कि आप फाइनेंस में जाएं, पेमेंट मेथड्स में जाएं, उधर से लीगल टैक्स इन्फॉर्मेशन में जाएं, उधर स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आपको नीचे शो हो जाएगा कि अकाउंट आपका जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाइड है या नहीं है। उसके बाद जाके उसका बैंक अकाउंट देखें वो वेरीफाइड है कि नहीं है। बैंक अकाउंट भी वेरीफाइड है, इसका मतलब है कि अकाउंट जो है वो ओके है। अच्छा, जब आप कंपनी अकाउंट लेने हैं, स्पेशली जब आप आईटीडी अकाउंट लेने हैं, आपने अगले बंदे से कंपनी का ऑथेंटिफिकेशन कोड लाजमी देना है। लोग आईटीडी तो रजिस्टर करवा देते हैं, परचेज भी कर देते हैं, ये पता चला जी मलक साहब ने एचसी का अकाउंट ही है आईटीडी। मलक साहब को यही चीज़ ही नहीं, इसी चीज़ पे नहीं यकीन हो रहा होता कि भाई मैंने यूके में कंपनी रजिस्टर है, उसका आईटीडी अकाउंट दे दिया। मलक साहब भी बड़े खुश होते हैं और अकाउंट भी चाहिए जाता है, लेकिन जब अकाउंट पे टैक्स रिटर्न सबमिट करवाने की बारी आती है, तब अकाउंट मलक साहब के पास ऑथेंटिफिकेशन कोड ही नहीं होता, और जिसने बना के दिया होता है वो भाई हाथ उठा जाता है कि भाई इसका ऑथेंटिफिकेशन कोड नहीं मिलेगा आपको, अगर आपको चाहिए तो वो आप मुझे दोबारा से पैसे दें, मैं दोबारा कंपनी बना के दूंगा आपको, और इस दफ़ा आपको इतने पैसे मज़ीद ऊपर देने पड़ेंगे अगर आपको ऑथेंटिफिकेशन कोड चाहिए। तो तो इससे बेहतर ये है कि आप जब अकाउंट लें या आप जब भी कंपनी रजिस्टर कराएं, ज़रूरी नहीं कि आपने एचसी के लिए कंपनी रजिस्टर करानी है, किसी चीज़ के भी जब आप कंपनी रजिस्टर कराएं तो लॉन्ग टर्म का सोचें। सिर्फ आपने एक साल अकाउंट नहीं चलाना, आपने आगे भी चलाना है। एक साल पूरी मेहनत करके उसे ज़ाया नहीं कर देना। आप उसे ऑथेंटिफिकेशन कोड भी लें ताकि आप ज़रूरत पड़ने पे भी कंपनी चला लें, आप उसके टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकें, साल बाद कंपनी रिन्यू भी कर सकें आप। और लास्ट बात है कि हम कितने के सेल कर रहे हैं अकाउंट्स, आपके पास डिटेल्स हैं तो आप ले आएँ, हम आपको बना देंगे। जो आईटीडी अकाउंट है वो फ़िलहाल हम 200 पाउंड में ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें हम आपको यूके में कंपनी जिस अच्छा जो 200 पाउंड में हम ऑफ़र कर रहे हैं आपको, इसमें हम आपको सारी चीज़ें देते हैं। ये नहीं है कि हम आपसे 200 पाउंड लेंगे, बाद में कहेंगे आपको कि भाई नंबर चाहिए, उसके लिए आप अलग से पे करें, या कंपनी के बैंक अकाउंट के आप अलग से पे करें, नहीं। हमारा ऑल इन वन पैकेज है, आपने 200 पाउंड देने हैं, उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं देना। अब ये है कि आपने तो चाहे 200 पाउंड दे दिया, अब हमने आपको क्या देना है वो भी मैं बता देता हूँ। हमने आपको एटसी का अकाउंट बना के देना है। हम आपको अच्छा सिर्फ एटसी का अकाउंट बना के नहीं देना, वो आपको वेरीफाई करके देंगे हम। उसका बैंक अकाउंट भी वेरीफाई करके देंगे, उसकी आइडेंटिटी भी वेरीफाई करके देंगे। एटसी का अकाउंट आ गया आपके पास, उसके बाद आपको 1 मंथ के लिए आरडीपी देंगे फ्री में, मतलब उसके प्राइस बीच में इंक्लूड होगी। उसके बाद आपको चूँकि आईटीडी अकाउंट है यूके के नंबर पे बना होगा, तो आपको यूके का नंबर भी देंगे हम पूरे साल के लिए फ्री। हमने पूरे साल यूके का नंबर यूज़ करना, हमने कोई फ़ीस नहीं देनी उसकी। उसके अलावा हम आपको आईटीडी कंपनी अकाउंट भी देंगे वाइस का, और अगेन आपने उसका भी नहीं पे करना क्योंकि आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें बीच में होंगी, और इसके साथ जो कंपनी का ऑथेंटिफिकेशन कोड है वो भी साथ में होगा, ताकि आप साल बाद कंपनी के टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकें, उन्हें रिन्यू भी कर सकें, और उसे टाइम के साथ साथ आगे बढ़ा के आगे लेके जाएं, और उसी कंपनी पे फिर आप वीज़ा फाइल करके आप बाहर भी जा सकते हैं। नहीं तो फिर नहीं तो क्या कहते हैं, वही होगा, साल बाद टैक्स रिटर्न्स की बारी आएगी, वो तो आपकी जो ऑथेंटिफिकेशन कोड होगा नहीं आपके पास, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी और आपको फ़ाइन पड़ता जाएगा।